Assalamu alaikum everyone to all of you, those who have recently joined. So today on Monday 15th of September, we are starting the class 15th of September. यहाँ पे जो सवाल पूछा गया था उस सवाल को पहले आंसर कर देता हूँ कि सर क्या पाइथन हमें सीखनी है। पाइथन प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी है और 15 मार्क के सवाल में वो तुम्हें हमेशा ऑप्शन देता है कि तुम या तो सूडो कोड में लिखो या प्रोग्राम कोड में लिखो। तो सिर्फ इफ इस वाहिद 15 मार्क के सवाल के लिए वो कहता है कि अगर तुम पाइथन में लिखोगे तो दैट कुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है ना। तो इस 15 मार्क के सवाल के लिए तुम्हें पाइथन जो है आनी चाहिए। कौन सी इजी है यार। बेसिकली ये होता है कि जब पेपर पे लिखते हो तो तुम चला के चेक तो कर नहीं सकते, तो सूडो कोड ज्यादा बेहतर होता है। मैं यहाँ पे अगर सर्च करूँ तो यहाँ तुम देखो कि तुम्हें जितने ज्यादा सवाल मिलेंगे ना सूडो कोड, तो तुम्हें सारे सवाल ज्यादातर देखो हर जगह ये मैंने सर्च किया है। ठीक है। अच्छा, अब हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देख सकते हो कि ये हम सूडो कोड की अगर हम बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट दैट सूडो कोड, तो सूडो कोड में क्या होता है। सूडो कोड के अंदर आप देखो जितने भी मैंने सर्च किए हैं, ये देखो सूडो कोड यानी आपके पास जो पेपर में आएगा ना वो हमेशा एक सवाल ये आएगा कि राइट एन एल्गोरिथम इन सूडो कोड। सही है ना। तो आपसे वो प्रोग्राम कोड में से 15 मार्क के लिए कहेगा और वो भी ऑप्शन के साथ। ये देखो ये भी सूडो कोड लिखा हुआ आ रहा है। तो जो सवाल पूछा गया था कि हमें प्रोग्राम कोड यानी पाइथन सीखने की जरूरत है, तो मैं इतना कहूंगा कि यकीनन पाइथन जो है वो आप सीख सकती हो क्योंकि पाइथन से आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। ठीक है ना। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि आप क्या कर सकते हो, सूडो कोड अगर आपने कर लिया तो आप प्रोग्राम कोड के अंदर उसकी प्रोग्रामिंग लिख के उसको चलता हुआ देख सकते हो। तो आप जितनी भी देखो मैंने सर्चेस की हैं इसमें से, इन सब में से आपको नजर आएगा कि आपको ज्यादातर सवाल में यही पूछा जाता है, राइट अ सूडो कोड। राइट अ प्रोग्राम कोड सिर्फ 15 मार्क के सवाल में पूछा जाता है। क्या ये बात समझ में आती है? यहाँ तक बात समझ में आती है। तो ये सारा का सारा सूडो कोड है। इज दैट क्लियर टिल हेयर? तो अब हम बात कर रहे थे, तो बात यहाँ पे मुकम्मल होती है कि सूडो कोड तो हमारे पास आते आते हैं और हमें सूडो कोड ही करने हैं। तो आज हम सूडो कोड करेंगे। देखो मैं तुम्हें बहुत सारे सवाल दिखा रहा हूँ, राइट है सूडो कोड देखो सामने नजर आ रहा होगा तुम्हें। तो हर दफा तुमसे जो बात करेगा ना वो सूडो कोड करेगा, सूडो कोड सूडो कोड सूडो कोड सूडो कोड। वालेकुम अस्सलाम इब्राहिम। तो ये आपके पास मल्टीपल जगहों पर जब भी सवाल आएगा वो सूडो कोड का आएगा। हाँ लेकिन अगर 15 मार्क का सवाल आएगा तो वहां आपसे ये प्रोग्राम कोड जो है वो पूछा जा सकता है। ठीक है। तो अब हम जरा शुरू करते हैं आज की क्लास के अंदर। सूडो कोड्स कराने से पहले हमने जो लास्ट क्लास के अंदर प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किया था, हाउ कैन वी टेस्ट अ सूडो कोड, ये भी हम कर सकते हैं। इसके लिए भी हमें कुछ एडिटर्स अवेलेबल हैं। इसके एडिटर्स हैं वो मैं बाद में बात करूंगा। तो एडिटर होते हैं, एडिटर के ऊपर आप सूडो कोड चला के देख सकते हो। ठीक है। तो पाइथन फिलहाल के लिए समझना यानी उसके ऊपर काम करना प्रैक्टिस करना यहाँ तक तो कर सकते हो। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये परेशान मत होना कि हमें पाइथन पूरी आनी चाहिए, क्योंकि वहां पर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो है वो सूडो कोड लिखो या प्रोग्राम कोड लिखो, लेकिन ज्यादा सूडो कोड ही होता है। सूडो कोड प्रो है, सूडो नाजा है, सही है, सूडो कोड एडिटर है ना। तो हाँ ये एक अच्छी बात है कि अगर सूडो कोड लिखना चाहते हो और उसको चलता हुआ देखना चाहते हो तो फिर आप अपनी प्रैक्टिस उसमें कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ तक आ गई बात। अच्छा अब हम आगे बढ़ जाते हैं। मैं तुम्हें प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के सवाल कराता हूँ। पहले हम डिस्कस कर रहे हैं प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के पास पेपर के क्वेश्चन। पेज नंबर 116 के ऊपर है ये जो है बेटा। जो बुकलेट नंबर 2.1 है ना, आपको दो बुक्स दी गई हैं। ये 2.1 है। 2.1 के अंदर 116 आपका पेज नंबर है और इसमें आपको ये दिया गया है कि आपने मैच करना है। ठीक है। तो मैं जल्दी से आप लोगों से ले लेता हूँ इसका आंसर। कंसीडर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो मुझे जल्दी से लेके बताओ कि इसमें से कौन किसके साथ मैच करेगा। ठीक है। तो डायरेक्ट चैट के ऊपर लिख दो एंड देन यू कैन वेरीफाई योर आंसर। ठीक है। तो हम अगर देखें तो सबसे पहले हमसे कहता है कि डेवलप एन एल्गोरिथम टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय यूजिंग स्ट्रक्चर डायग्राम, फ्लो चार्ट और सूडो कोड। तुम्हें याद है डिजाइन के 3 तरीके बताए थे? इस्माइल का जवाब सही है। डिजाइन के 3 तरीके बताए थे ना, तो इसका तो बेटा इससे मिल जाएगा ये। ठीक है। डिजाइन के 3 तरीके होते हैं,
एक होता है हमारे पास डायग्राम, एक होता है फ्लो चार्ट, और एक होता है सूडो कोड। तो साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है। ठीक है। दूसरा है बेटा हमारे पास के डिटेक्ट एंड फिक्स द एरर्स इन द प्रोग्राम। प्रोग्राम के अंदर जो भी गड़बड़ शड़बड़ आती है ये उसको फिक्स करता है। तो इस चीज को बेटा हम कहते हैं टेस्टिंग। टेस्टिंग के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम में आने वाली जो भी गड़बड़ होती है उसको फिक्स किया जाता है। ठीक है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड इट्स रिक्वायरमेंट। तो भाई प्रॉब्लम है क्या और उसको फिक्स कैसे करेंगे, तो ये चीज हमारी सबसे पहले कहलाती है बेटा एनालिसिस। एनालिसिस स्टेज के अंदर हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि भाई हमारा मसला क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है ये देखते हैं। नंबर 4, राइट एंड इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो राइट एंड इम्प्लीमेंट द इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कोडिंग ही इसको कहते हैं, कि हमारे पास पर जो भी सॉल्यूशन बन जाता है उसको इन टर्म्स ऑफ हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं एंड देन इट बिकम्स कोडिंग। यहाँ तक बताना क्या सारी बातें समझ में आती हैं। इवेल्युएशन इसके अंदर नहीं आएगा और ये आपका आंसर होगा। बच्चों बताना ये बात क्लियर है, साथ साथ करते जाओ सब। ठीक है। तो मेक श्योर दैट एवरीवन इज डूइंग इन द पास पेपर। तो देखो पास पेपर का फायदा ये होगा कि बाय द एंड मार्च तक तुम्हें पता होगा कि तुमने कितना पास पेपर किया हुआ है। तुम एक बार पूरा का पूरा पास पेपर कर लोगे तो फिर डेफिनेटली तुम्हारा ए तो पक्का है, और अच्छी मेहनत करोगे तो ए स्टार पे भी जा सकते हो। मानूर कितने गलत हुए हैं तुम्हारे, 4 में से कितने गलत हुए हैं? हाँ तो इवेल्युएशन तो हमने किया ही नहीं है ना, तो इवेल्युएशन तो वैसे भी हमारा पार्ट नहीं है। मैंने जो तुम्हें यहाँ पढ़ाया, यहाँ दिखाया, यहाँ पे कहीं इवेल्युएशन है? देख लो। यहाँ पे तो एनालिसिस है, यहाँ पे तो डिजाइन है। डिजाइन में स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट और सूडो कोड आ रहा है। कोडिंग क्या है? कोडिंग ये है कि तुमने जो भी सॉल्यूशन है उसको लिख देना है इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आखिर में टेस्टिंग है। टेस्टिंग का मतलब ये है कि प्रोग्राम को नोन वैल्यूज के साथ चेक करना। शहीर मुझे व्हाट्सएप कर दो पास पेपर लिख कर, और फिर मैं तुम्हें उस पर रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है। यहाँ आ जाते हैं। तो बेटा ये तो हमने कर लिया। कोई बच्चा पूछ रहा था कि डिजाइन नहीं होगा, तो डिजाइन तो अपनी जगह जो डिजाइन था वो तो बता दिया ना। समवन वाज आस्किंग डिजाइन, देखो ना डिजाइन क्या है, ये रहा डिजाइन। और डिजाइन क्या होता है, डायग्राम, फ्लो चार्ट या सूडो कोड। हाँ हाँ बिल्कुल, एवरीवन शुड मैसेज मी इंडिविजुअली सेपरेटली। ठीक है। पेज नंबर है बेटा 117, पेज नंबर 117, 2.1 बुकलेट है तुम्हारी। ठीक है। अच्छा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ये वाला तो हो गया पार्ट। आगे चलते हैं। आ जाओ बच्चों अगले के ऊपर। अगला इसके क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई थ्री ऑफ द कंपोनेंट पार्ट ऑफ अ प्रॉब्लम दैट हैज बीन डिकम्पोज। अच्छा इसको अभी छोड़ दो, ये अभी कराया नहीं है मैंने, लेकिन चलो अब ये बता रहे हैं तो इसके अंदर डायरेक्ट सवाल के अंदर ही बात कर लेते हैं। इसको समझ लो, ये भी तुम्हारे पास आएगा कि वो कहता है कि आइडेंटिफाई थ्री ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स आफ्टर अ प्रॉब्लम हैज बीन डीकम्पोज्ड। आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर एनालिसिस होता है, याद है? तो एब्स्ट्रैक्शन में जब आप एनालिसिस करते हो तो वहां पर आपके पास क्या होता है, वहां पर आपके पास डिकम्पोज दो चीजें होती हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये बुक के अंदर लिखा हुआ है, ये बुक से ही पूछा गया है। तो इसको पहले अच्छा, यहाँ आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे पास जो प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्शन होता है और डिकम्पोजिशन होता है। सवाल ये कि डिकम्पोजिशन कहाँ से आया। यहाँ से उसको आपको याद होगा कि जब हमने प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल शुरू किया था, ये देखो प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, उसमें 4 चीजें थी, एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग। एक बात आ गई, एनालिसिस के कितने हिस्से थे हमने पढ़े थे, एक था एब्स्ट्रैक्शन और एक था हमारे पास डीकम्पोजिशन। एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा कौन सा था, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है उसको हम स्मॉलर पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब उसी से आपके पास इसी का यहाँ पे निकलेगा। ठीक है। तो डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन की हमने बात की थी ना। तो डीकम्पोजिशन के अंदर ये होता है कि जब हम स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो फिर हमारे पास एक चीज आती है, दैट इज द कंपोनेंट पार्ट ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को जब आप डिकम्पोज करते हो यानी स्मॉलर पार्ट्स में ब्रेक करते हो तो उसके अंदर आपके पास 4 स्टेजेस आते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। आपको याद होगा हमने सूडो कोड लिखा था, तो सूडो कोड के अंदर हमने सबसे पहले क्या लिखा था, हमने लिखा था इनपुट,
ए कॉमा बी, फिर हमने लिखा था सम बराबर है ए प्लस बी, और फिर हमने लिखा था आउटपुट सम। क्या आपको याद है? ठीक है। तो डिकम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि हम लार्जर प्रॉब्लम को स्मॉलर में डिवाइड करते हैं। अगर मुझे 2 नंबर का सम चाहिए तो मुझे सबसे पहले इनपुट कराना पड़ेगा, फिर इसके बाद प्रोसेस करना पड़ेगा, और उसके बाद आउटपुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डिकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम के अंदर, ठीक है, जब आप सॉल्यूशन करते हो, इसका बताता हूँ उमर, जब आप सॉल्यूशन निकालते हो तो सॉल्यूशन निकालते हुए आपको याद होना चाहिए कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के जो कंपोनेंट पार्ट्स हैं वो 4 तरह से डिवाइड होते हैं। एक तो इनपुट, इनपुट का मतलब होता है कि सिस्टम को देना क्या है, क्या डेटा इस्तेमाल होगा सिस्टम में, जो भी आप इंटर करोगे। प्रोसेस का मतलब होगा कि जो डेटा आया है उसके ऊपर काम करना। आउटपुट का मतलब यह आएगा कि जो भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करनी है उसको आउटपुट कहते हैं। और आखिर में अंदर स्टोरेज का मतलब ये होता है कि जो भी आपने फाइल बनाई है, जो भी आपने सूडो कोड बनाया है या प्रोग्रामिंग कोड बनाया है, उसको आप कहीं ना कहीं सेव करोगे। आपको याद है जो मैंने प्रोग्राम बनाया था उसको मैंने सेव किया था। तो हम सूडो कोड में तो खैर ऐसा नहीं करते, बट प्रोग्राम कोड के अंदर हम ये करते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, और उसके साथ साथ हमें उस कोड को स्टोर भी करना होता है। तो ये डायरेक्ट पास पेपर का सवाल आ गया तो मैंने तुम्हें समझा दिया कि जब हम बात करते हैं, यहाँ पर उसने यही पूछा है। क्या कह रहा है ये, कि आइडेंटिफाई 3 ऑफ द कंपोनेंट पार्ट्स आफ्टर द प्रॉब्लम हैज बीन डिकम्पोज। तो जब आपकी प्रॉब्लम डिकम्पोज हो जाती है, जब आप उसको स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड करते हो, तो उसमें कौन से 3 कंपोनेंट होते हैं? तो इसका जवाब आपको डायरेक्ट यहाँ पे बुक में मौजूद है, डिकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम। और डिकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम के 4 आपके पास होते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। क्या यहाँ पे ये बात समझ में आती है? तो मैंने यहाँ पे देन एंड दियरी तुम्हें ये वाला सवाल करा दिया, इसका जवाब लिख लो। कि अगर आपसे पूछे कि 3 कंपोनेंट पार्ट्स कौन से होते हैं प्रॉब्लम डिकम्पोज होने के बाद, तो आप लिख सकते हो इनपुट। लिखना शुरू करो, साथ साथ लिख रहा हूं। इनपुट, दैट इज व्हाट इज इनपुट टू द सिस्टम, व्हाट इज इनपुट टू द सिस्टम। क्या आप सिस्टम को इनपुट क्या कर रहे हो? नंबर 2, अभी आपने पढ़ा प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सिर्फ आइडेंटिफाई करके इसके बारे में एक लाइन लिख दो। इसके बारे में लिखो, एक्शन टेकन टू अचीव, टू अचीव अ रिजल्ट। अभी तो फिलहाल उमर चिश्ती बात कर रहे हो ना? अभी तो फिलहाल रेफरेंस डाल लो कि ये अपने राइटिंग पैड पे मई जून 2023 है, ठीक है। और उसका 2-1 है, मई जून 23 का 2-1, पेज नंबर 117 है। फिर जब पास पेपर तुम्हारे पास आ जाएंगे तो उसके ऊपर कर लेना, ठीक है। तो ये वाली बात आ गई। और आखिरी जो पूछता है, इनपुट है, प्रोसेस है और आउटपुट है। तो आउटपुट का मतलब होता है कि जो भी आप बना रहे हो सॉफ्टवेयर वगैरह, उसका आउटपुट क्या होगा। तो वो लिख सकते हो कि आउटपुट इज व्हाट इज टेकन आउट ऑफ सिस्टम, सिस्टम से लेके आ रहे हो, टेकन आउट ऑफ सिस्टम। पूछा तो ये 3 मार्क का है, टोटल ये 4 मार्क का होता है। तो चौथा मैं एडिशनल लिखवा देता हूँ कि अगर तुम कोई एक भूल जाओ तो तुम्हें 3 तो याद हो। तो अगर इन चारों में से कोई एक भूल जाओ तो स्टोरेज के बारे में लिखोगे कि व्हाट नीड्स what needs to be kept, to be kept for future यूज। यानी ये बिल्कुल ऐसे समझ लो कि जब आप सॉल्यूशन लिखते हो तो उस सॉल्यूशन को लिखने में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है, आउटपुट होता है, स्टोरेज होता है। तो आप जब सॉल्यूशन बना लेते हो, जब आप कोडिंग कर लेते हो, तो उस कोडिंग को कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना जरूरी है ना, ठीक है ना। इसलिए कि जब बाद में आपको जरूरत पड़ेगी तो फिर आप उस कोडिंग को दोबारा भी रीयूज कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको स्टोरेज भी लिख लेंगे। सही है भाई, यहाँ तक सारी बातें तुम लोगों को समझ में आ रही है? कैन आई राइट इन आउटपुट व्हाट द सिस्टम गिव्स आउट। तो वो तो बात तो वही हो गई ना इस्माइल, के व्हाट इज टेकन आउट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम से क्या आउटपुट ले रहे हो। लास्ट सेंटेंस रीड करता हूँ कि व्हाट नीड्स टू बी केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। फ्यूचर यूज के लिए हमें क्या स्टोर करके रखना है, तो उसके लिए हम स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों क्लियर है? मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तुम लोग को आ रहा है ना समझ में?
ये बेटा मई जून 2023, मई जून 2023। और इसका रेफरेंस जो है वो है 22, वेरिएंट 22 है। अब यहाँ देखो, ये तो एक मार्क का सवाल है। टिक वन बॉक्स टू आइडेंटिफाई द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। कितना आसान है, छोटा सा। क्या आपने टिक करना है और ये बताना है कि पहला स्टेज कौन सा होता है? एनालिसिस होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा डिजाइन, शाबाश, दूसरा डिजाइन होता है। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा जो होता है एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और फिर टेस्टिंग, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब पेज नंबर 219 पर आ जाओ, 219 पे, 219 पे आ जाओ। 219 के ऊपर तुम्हारे पास 219 है, ठीक है। और ये वैसे अगर रेफरेंस डालना चाहो तो लिखो अक्टूबर नवंबर 2023, अक्टूबर नवंबर 2023 ये लिखा हुआ है। और वेरिएंट 21, ठीक है। तो इस पे आ जाओ कि पहले द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज एनालिसिस। आप सबको पता है कि जो पहला स्टेज होता है वो एनालिसिस होता है। फिर आपसे कहता है टू ऑफ द टास्क इन एनालिसिस आर एब्स्ट्रैक्शन एंड डिकम्पोजिशन। दो टास्क जो होते हैं इसमें होता है, एक एब्स्ट्रैक्शन और एक होता है डिकम्पोजिशन। अच्छा, एक मजे की बात है, आप बुक में देखोगे ना तो बुक के अंदर आपको यही नजर आएगा, एनालिसिस और डिकम्पोजिशन। बट इसने एक और भी यहाँ पर ऐड किया है, उसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट एनालिसिस, ठीक है। चलो उसको तो उमर बाद में कर लेते हैं, पहले इसके अंदर आ जाते हैं ना। तो अब यहाँ पर जो पहला सवाल पूछ रहा है वो कह रहा है डिस्क्राइब व्हाट इज मीन बाय एब्स्ट्रैक्शन। ये बताओ कि एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब है। तो आपको याद होगा मैंने उसमें लिखवाया था आ, हमारी स्लाइड में कि कीपिंग द नेसेसरी डिटेल्स एंड डिस्कार्डिंग एनी अननेसेसरी वन। याद है? तो ये अगर तुम आओ, मैंने यही तो लिखा था, ये लिख रहा था ना, देखो, एनालिसिस और डिकम्पोजिशन एब्स्ट्रैक्शन, इसी में मैंने लिखा था। कहाँ गायब हो गया वो? प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सूडोकोड, ये रहा। तो ये मैंने लास्ट क्लास में लिखा हुआ भी था, कीपिंग नेसेसरी डिटेल्स और डिस्कार्ड एन अननेसेसरी, ठीक है। रजिश, तुम मुझे क्लास के बाद 8 बजे के बाद मैसेज करना, मैं शेयर कर दूंगा। सही है। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो सवाल यही है कि आपने बताना है कि भाई एब्स्ट्रैक्शन क्या है 2 मार्क के लिए। तो लिखवा रहा हूँ, लिखो। जो तरीकेकार है आंसर देने का वो उसको लिख देते हैं। वैसे तो सिंपल यही है कि भाई नेसेसरी डिटेल्स को रख के अननेसेसरी डिटेल्स को हटा देना। तो यहाँ लिख देते हैं कि सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम, आसान लफ्जों में, सिंपली सिंप्लीफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना बाय रिमूविंग, बाय रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल्स फ्रॉम द प्रॉब्लम, जो भी गिवन प्रॉब्लम दी गई है, फ्रॉम द प्रॉब्लम, ठीक है। एंड फिल्टरिंग आउट, एंड फिल्टरिंग आउट, और फिर फिल्टरिंग आउट करना, एंड फिल्टरिंग आउट इररेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, इररेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तुम्हारी ख्वाहिश भी पूरी कर देंगे मुस्तफ़ा, इररेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। फ्रॉम दोज एलिमेंट्स, फ्रॉम दोज एलिमेंट्स, सही है। ये लिख लो अपने पास। क्या कर रहे हो? सिंप्लीफाई कर रहे हो प्रॉब्लम बाय रिमूविंग अननेसेसरी डिटेल, किसी भी किस्म की अननेसेसरी डिटेल को खत्म करना। एंड फिल्टरिंग आउट इररेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और इररेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को फिल्टर आउट कर देना उनमें से। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? बताना मुझे जल्दी से। और ये जो नीचे वाला पार्ट है कि आइडेंटिफाई थ्री कंपोनेंट पार्ट व्हेन द प्रॉब्लम हैज बीन डिकम्पोज्ड, आपको अगर याद हो तो ये अभी अभी हम पीछे करके आ रहे हैं, रिपीटेड सवाल है। सही है। अब क्यों लिखूं, पीछे लिखा हुआ तो है, ठीक है। ये वाली बात आ गई। अच्छा, तो इसमें वही इनपुट प्रोसेस आउटपुट आ जाएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं इसमें।
आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब वन अदर स्टेज ऑफ प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो अदर प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में हमारे पास कौन कौन से आते हैं? एनालिसिस तो हो गया, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग में से कोई एक लिखना है ना? तो अगर हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, टेस्टिंग लिख देते हैं फॉर एग्जांपल, तीनों में से तुम कोई भी लिख सकते हो। तो एक मार्क आइडेंटिफाई करने का है, तो वैसे तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इसमें से कोई एक लिख देना। एनालिसिस के बाद डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग, इनमें से कोई एक लिख देना। बट अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ टेस्टिंग, इफ आई सिलेक्ट टेस्टिंग, तो मैं टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूंगा कि टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, टेस्टिंग के अंदर हम ये चेक करते हैं कि चेक द प्रोग्राम फॉर एनी टाइप ऑफ एरर। ठीक है, तो हम बस सिंपल लिख देंगे कि प्रोग्राम इज टेस्टेड फॉर एरर्स। एक मार्क का यही लिखना होगा, प्रोग्राम इज टेस्टेड फॉर एरर, प्रोग्राम को एरर के लिए चेक किया जाता है। सही है, ये लिखो, जल्दी से कॉपी डाउन करो। बेटा मैं यहाँ पे तुम्हें यही बात बता रहा था कि बुक में तुम्हें मिलेगा कि भाई एनालिसिस स्टेज में दो होते हैं, लेकिन ये यहाँ से जल्दी से भाग के आओ रितेश। तो एक बात याद रख लेना कि एनालिसिस स्टेज में तुम बुक में अगर देखोगे ना, तो बुक में तुम्हें दो ही मिलेंगे, कौन कौन से, एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन। ठीक है, बट यहाँ देख लो, एनालिसिस के अंदर तुम्हें खुद नजर आ जाएगा, ये रहा एनालिसिस। इसने क्या बोलता है कि एनालिसिस स्टेज के अंदर एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है, डिकम्पोजिशन है। अयान करते हैं बेटा इसका कुछ, ठीक है, डिकम्पोजिशन और एब्स्ट्रैक्शन, तो ये दो चीजें तुम्हें दी गई हैं, ठीक है। बट उसी के अंदर ना, अब वो थोड़ा सा डिटेल उसने पूछ लिया कि यार एनालिसिस में और क्या होता है। तो एनालिसिस के अंदर ये जो बात कह रहे हैं ना, क्लियरली डिफाइन एंड सेट आउट एनी वन वर्किंग ऑन द सॉल्यूशन अंडरस्टैंड व्हाट इट नीड्स। तो इसको ये कहता है कि ये वाला पॉइंट भी आपने इंक्लूड करना है, एंड दैट पॉइंट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना। ये कह रहा है रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन ऑफ अ प्रॉब्लम, यहाँ पे इसने भी इस चीज को भी एनालिसिस का पार्ट लिया है। तो एक बात याद रखना यहाँ पे कि एनालिसिस के अंदर एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन तो होता ही होता है, बट उसके साथ साथ आपके पास और क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है ना, यही बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि इसने मार्किंग की के अंदर क्या किया है, मार्किंग की के अंदर इसने ये चीज दी है, तभी मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ। तो आपके पास एक सवाल है, आइडेंटिफाई थ्री डिफरेंट टास्क इन दी एनालिसिस स्टेज। एनालिसिस स्टेज में क्या क्या होता है, तो यहाँ से तुम देख सकते हो, जो मैं तुम्हें बता रहा था अभी, यही था ना, कि यहाँ पे जैसे इसने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन और डिकम्पोजिशन को प्रोमिनेंट किया है, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज बीच में लिखी हुई है, ये भी याद रखना, दैट इज रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, कि आपको प्रोग्राम बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर अब आप दो तो आराम से लिख सकते थे, है ना, कि आप यहाँ पे लिख देते एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन आप एक लिखोगे, एक मार्क है। दूसरा आप लिखोगे डीकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन लिख दिया। बट आप बोलते यार हमने तो दो ही पढ़े थे, तो दो के अलावा आपके पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है, तो ये भी आप लिख सकते हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट, तो ये आप याद रख लो और ये लिख भी लो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम क्या है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिक्वायरमेंट, ये एडिशनल लिखवा रहा हूँ। तीन में से बेसिकली तीन चाहिए थे, मैं चार लिखवा देता हूँ, ताकि तुम्हें अगर एक भूल भी जाओ तो सब याद रहे। एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है, उसने आइडेंटिफाई का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो आइडेंटिफाई के लिए तुम इतना भी करोगे तो इनफ होगा। बच्चों मुझे बताना यहाँ तक की बातें समझ में आ रही हैं? ठीक है, तो ये इसलिए जरूरी था तुम्हें कराना, कि जो कुछ तुमने पढ़ा है वो तुम्हें आना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? अब एक मैं जो तुम्हें करवा रहा हूँ, वो करवा देता हूँ, किसका, जो हम बात कर रहे थे सूडो कोड के बारे में, आप कह रहे थे ना कि सर सूडो कोड पता होना चाहिए। सर इज इन वाई एक्स्ट्रा लाइन गिवन, ये देता है, कोई मसला नहीं है इसके अंदर, उसके विद इन द लाइन ही तुम्हें लिखना होता है, तो बस विद इन द लाइन लिख लो, इनफ है। इसका मतलब ये लाजमी नहीं है कि तुम पूरी एक्सप्लेनेशन लिखोगे इसकी। ठीक है उमर, यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर है? तो ये हो गया तुम्हारे पास। अब जो हम बात कर रहे थे ना, देखो ये तो सारा का सारा जरूरी था तुम्हें बताना, क्लास में किया हुआ था। तो अगर मैं नहीं करवाता तुम्हें, तो डेफिनेटली वो जो है ना, कैन आई राइट दैट
नहीं दुआ, इसमें डाटा गैदरिंग मत लिखना, डाटा गैदरिंग इसमें मार्किंग की का पार्ट नहीं है, तो ना लिखना है इसको, ठीक है। 1 मिनट दो, 1 मिनट में आ रहा हूँ मैं, और फिर उसके बाद तुम्हारा सुडोकोड वाला पार्ट शुरू करेंगे। पेज नंबर 1, पेज नंबर 1 पे ये स्पेसिमेन का क्वेश्चन है। स्पेसिमेन के क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द कोडिंग, इनमें से कोडिंग जो है इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट बता रही है। तो यू गाइस कैन हैव अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, आप इसका आंसर कर सकते हो कि भाई कौन सा वाला है। क्या इन्वेस्टिगेशन है? इन्वेस्टिगेशन तो एनालिसिस स्टेज है। क्या टेस्टिंग है? टेस्टिंग तो हो नहीं सकती। क्या, अच्छा, फिर उसके अलावा कोडिंग है। तो कोडिंग क्या होती है? दैट इज राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम। राइटिंग ऑफ द प्रोग्राम का मतलब है कि प्रोग्राम लिखना, और द सुइट ऑफ प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि सुइट ऑफ प्रोग्राम का मतलब ये होता है कि एक से ज्यादा प्रोग्राम्स। तो सुइट ऑफ प्रोग्राम से मुराद जैसे MS ऑफिस हो गया, तो इसको सुइट ऑफ प्रोग्राम कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट आएगा वो आएगा राइटिंग ऑफ अ प्रोग्राम और अ सुइट ऑफ प्रोग्राम। क्या ये बात समझ में आती है? बेटा ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 1 है, ठीक है। तो ये कर लो, और इसके बाद आपके पास मजीद इसका कोई सवाल मुझे प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का नज़र नहीं आता। तो अब हम यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट करेंगे, किसका? सूडो कोड का, ठीक है। तो ये तो हमारे पास जो भी हमने डिस्कस की थी चीज़ें, ये सारी प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल से रिलेटेड थी। तो इसको हमने देख लिया यहाँ पे। व्हाट इज द फोर्थ वन? क्लास का बैंड करूंगा 6:55 पे, क्लास खत्म होगी, ठीक है। 6:55 पे खत्म होगी। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको तो ये सारे पास पेपर थे। आज जो हमने डिस्कस किया डेवलपमेंट लाइफ साइकिल थी ना, तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक को खत्म किया कि प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग और टेस्टिंग होती है, ठीक है। और एनालिसिस के अंदर अगर आप जाओ, तो एनालिसिस के अंदर एब्स्ट्रैक्शन, डीकम्पोजिशन, और दो बातें और याद रखना, कौन कौन सी? रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन था, सही है ना, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, और रिक्वायरमेंट ऑफ व्हाट द प्रॉब्लम इज, ये वाली बात आ गई। फिर उसके बाद हमने देखा डीकम्पोजिशन, और डीकम्पोजिशन के अंदर हमने पढ़ा था उसके कंपोनेंट 4 पार्ट्स होते हैं, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट और स्टोरेज। ये जो डिजाइन वाली बात है, डिजाइन के अंदर स्ट्रक्चर चार्ट, फ्लो चार्ट और सूडो कोड होता है। ये वो चीजें जो हम आगे लेके जाएंगे, यानी अब अगली क्लास में हम जो उतरेंगे वो हम ये देखेंगे कि जब भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला जाता है, व्हेन वी मेक अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, यहाँ आ जाते हैं डिजाइन में, ये लिखा हुआ भी है कि अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर राइटिंग अ सॉल्यूशन। तो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखने के लिए 3 तरह से उसका सॉल्यूशन लिखा जाता है, स्ट्रक्चर डायग्राम के जरिए, फ्लो चार्ट के जरिए और सूडो कोड के जरिए। तो स्ट्रक्चर डायग्राम वो होती है जो इस तरह से बॉक्सेस में होती है, जिसको हम कहते हैं फैमिली ट्री। स्ट्रक्चर चार्ट बिल्कुल ऐसे ही है, याद रखना, स्ट्रक्चर चार्ट इज जस्ट लाइक योर फैमिली ट्री, जिसके अंदर आप बताते हो कि मेन मॉड्यूल कौन सा है, फिर उस मेन मॉड्यूल से मजीद फर्दर कितने मॉड्यूल्स निकल रहे हैं, ये तुम्हारा स्ट्रक्चर डायग्राम है। ये चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि अगर तुमने कोई अलार्म ऐप ली, तो उस अलार्म ऐप में तुम्हारे पास 3 ऑप्शन होते हैं, अलार्म सेट करना, टाइम चेक करना या अलार्म बजाना। तो अब क्या होता है कि अगर तुम अलार्म सेट करने जाते हो तो तुम्हें 2 ऑप्शन मिलते हैं कि एक टाइम सेट करो और एक अलार्म ऑन एंड ऑफ करो। ये एग्जाम्पल दे रहा है अलार्म ऐप का। अच्छा, जब अलार्म साउंड होता है, जब अलार्म बजता है, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि भाई क्या करो, स्नूज कर दो या फिर उसको रीसेट या क्लियर कर दो। तो बिल्कुल जैसे फैमिली ट्री होती है उस तरह से अगर आप डाटा रिप्रेजेंट करते हो, तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल कि अगर डिजाइन की हम बात करते हैं, तो डिजाइन जो है हम स्ट्रक्चर चार्ट के जरिए भी डिफाइन कर सकते हैं, डायग्राम। इसका भी एक सवाल 3 से 4 मार्क का आता है। डिजाइन का दूसरा पार्ट जो होता है वो फ्लो चार्ट होता है। हम अपना सॉल्यूशन, अभी कोई बच्चा पूछ रहा था ना कि सर सॉल्यूशन हम फ्लो चार्ट में दे सकते हैं, जी बिल्कुल, आप अपना सॉल्यूशन फ्लो चार्ट में दे सकते हो, और फ्लो चार्ट ऐसा दिखता है। फ्लो चार्ट में जो भी आपका सॉल्यूशन होता है वो यूजिंग सिंबल्स होता है। फ्लो चार्ट में जो भी सॉल्यूशन होता है यूजिंग सिंबल्स होता है, क्योंकि सिंबल्स आर इजियर टू अंडरस्टैंड। तो डिफरेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए आप सॉल्यूशन डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। एग्जैक्टली रितिश। लेकिन नहीं रितिश, यहाँ पर हम बात करें कि जो डिजाइन है ना, एनालिसिस खत्म हो गया। अब हम जब डिजाइन दिखाने जा रहे हैं तो डिजाइन के 3 हिस्से हैं। नंबर 1 स्ट्रक्चर चार्ट, नंबर 1 तुम्हारे पास ये देखो, मैंने लिखा हुआ भी था और बताया भी था तुम्हें कि डिजाइन के 3 टुकड़े होते हैं, एक स्ट्रक्चर चार्ट, एक फ्लो चार्ट और एक सूडो कोड। तो हम जो है पहले सूडो कोड करेंगे
और उसके बाद फ्लो चार्ट करेंगे। अगर हमने सूडो कोड समझ लिया तो उससे फ्लो चार्ट बनाना हमारे लिए बहुत आसान है। मैं उसकी बहुत आसान सी एग्जांपल देता हूँ कि सूडो कोड और फ्लो चार्ट में बिल्कुल ऐसा ही फर्क है। जैसे ये फ्लो चार्ट नजर आ रहा है, फ्लो चार्ट तुम्हें नजर आ रहा है सिंबल्स के जरिए, ये देखो सिंबल्स नजर आ रहे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं सूडो कोड की, तो सूडो कोड के अंदर जो आंसर लिखा जाता है वो इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट में लिखा जाता है। सूडो कोड इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट। जैसे उसने बोला कि भाई एज को इनपुट करा दो, सवाल था कि आपने बताना है कि बंदा चाइल्ड है या एडल्ट है, तो आपने करा दी इनपुट एज, इनपुट एज करा दी। 18 से कम है तो आउटपुट होना चाहिए कि भाई चाइल्ड है, और अगर ऐसा नहीं है तो आउटपुट होना चाहिए एडल्ट है। अब ये जो आंसर लिख रहे हो या आप यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट लिख रहे हो, मानते हो ये बात? ये जो आंसर आप लिख रहे हो ये आप इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए कर रहे हो। तो जो इंग्लिश लैंग्वेज का स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हुए करते हो उसको सूडो बोलते हैं। सूडो मतलब फॉल्स। और जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जो सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे मैंने कहा ना सिंबल्स, तो इस चीज को हम कहते हैं फ्लो चार्ट। क्या तुम लोग को आज की क्लास की ये तमाम बातें समझ में आई? बताना बच्चों। सिंपल पार्ट का मतलब ये कि हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बाय यूजिंग सिंबल्स, सिंबल्स के जरिए भी कर सकते हैं, और बाय यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट। ठीक है, जैसे ये इनपुट ए कॉमा बी है, ए प्लस बी है और आउटपुट सम है। मैं इसको, ये वाला जो मैंने लिखा हुआ है ना, इसको मैं कह देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा सूडो कोड है। ये जो मैंने लिखा है ना इनपुट ए बी, ये मेरा सूडो कोड है। सही है। अगर इसी चीज को मैं फ्लो चार्ट में करना चाहूंगा तो सेम ऊपर वाली चीज को स्टार्ट लिखूंगा, और इनपुट ए कॉमा बी लिखा है, इनपुट के लिए मुझे ये वाला सिंबल लगता है पैरेललोग्राम, इनपुट ए कॉमा बी लिखूंगा। और सम के लिए प्रोसेस लगता है, सम बराबर है ए प्लस बी लिखूंगा। और आउटपुट के लिए भी पैरेललोग्राम लगता है तो आउटपुट लिखूंगा, और यहाँ सम लिख दूंगा, और आखिर के अंदर स्टार्ट को स्टॉप करा दूंगा। देखो, ये जो मैंने ऊपर ग्रीन से लिखा है और बाद में ये ग्रीन से लिखा है, ये सूडो कोड है। और जो ये सारा लिखा है ये फ्लो चार्ट लिखा है। ये मेरे पास सेम सॉल्यूशन को मैंने फ्लो चार्ट और सूडो कोड से करके तुम्हें दिखाया है। अब बताना, आप समझ में आती है बात? तो जो फ्लो चार्ट से हो रहा है वो यूजिंग सिंबल्स हो रहा है, और जो ऊपर है वो यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज स्टेटमेंट है। सही है। तो अब एक मिनट रुक जाओ तुम सब, क्लास यहाँ खत्म होती है, मैं तुम्हारे सवाल के लिए मौजूद हूँ। अब जरा सवाल का सेशन जो है डिस्कस करते हैं, ठीक है? क्लास यहाँ खत्म होती है और सवाल के ऊपर आते हैं।